अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मज़हर और मैं कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट एंड सर्जन हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करूँगा वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और मेरी रोज़मर्रा प्रैक्टिस में ये बहुत कॉमनली मैं इस तरह के मरीज़ों को देखता हूँ जो हमारे पास आते हैं सेल्फ़ मेडिकेशन के साथ। सेल्फ़ मेडिकेशन से मुराद ये है कि ऐसे लोग, ऐसे मरीज़ जिनको आँख में कोई मसला होता है और वो हमारे पास आते हैं कि जी हमारी आँख में ख़ारिश हुई थी या पानी आ रहा था या आँखें चिपक रही थी और हमारे घर में कोई ड्रॉप पड़े हुए थे और हमने आँखों में डाल लिए, या हमारे घर में पुराने कोई ड्रॉप पड़े हुए थे हमने वो यूज़ कर लिए, या फिर हमारे घर में कोई और घर का फ़र्द एक ड्रॉप यूज़ कर रहा था, हमने भी वो ड्रॉप यूज़ कर लिए। या फिर वो हमें बताते हैं जी कि हमें आँखों में मसला हुआ था, हम किसी मेडिकल स्टोर पे चले गए और वहाँ पे जाके हमने मेडिकल स्टोर वाले से अपने मसले को बताया और उसने हमें फ़लाँ ड्रॉप दे दिया और हमने वो यूज़ करना शुरू कर दिए और उसके बाद हमारी आँखों में ये मसला बढ़ गया है या हमें उस मसले का आराम नहीं आ रहा, हमारा वो मसला हल नहीं हो रहा। आजकल ये बहुत कॉमन हो चुका हुआ है। मैं अपनी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में ऐसे बहुत सारे मरीज़ देखता हूँ जो हमारे पास आते ही इस मसले के साथ हैं जी कि हमने सेल्फ़ मेडिकेशन की थी, हमने ड्रॉप्स यूज़ किए थे और बजाय इससे कि हमारा जो आँख का मर्ज़ है जिसके लिए हमने वो ड्रॉप यूज़ किए थे वो ठीक होने के मज़ीद बिगड़ गया या ख़राब हो गया या ठीक नहीं हो रहा। सो इस बारे में मैं आपको बताना चलूँ कि सेल्फ़ मेडिकेशन आँखों के हवाले से वैसे भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आँखों के तमाम जो भी मर्ज़ होते हैं वो बहुत स्पेसिफ़िक होते हैं, बहुत ख़ास होते हैं और हर मर्ज़ के लिए एक ख़ास किस्म का ड्रॉप होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके आँख में कोई मसला हो और आप उसके लिए कोई भी किसी और आपके घर के फ़र्द को या आपके दोस्त को प्रिस्क्राइब किया हुआ, एडवाइज़ हुआ हुआ आई ड्रॉप आप ख़ुद से यूज़ कर लें। बहुत सारे ड्रॉप्स आँखों के ऐसे भी होते हैं जिनको डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको डॉक्टर के मशवरे के बगैर ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर ख़ुद से इस्तेमाल करते रहते हैं तो बजाय कि वो आपको कोई फ़ायदा दें वो आपका नुकसान, आँखों में नुकसान कर सकते हैं, आपकी बीनाई को मुतासिर कर सकते हैं और आपकी आँखों में और बहुत तरह के मसाइल पैदा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपसे बात करता चलूँगा कुछ ऐसे ड्रॉप्स के मुतालिक भी जिनको आप ख़ुद से भी यूज़ कर सकते हैं कुछ हद तक, कुछ दिनों तक अपनी आँखों के लिए, अगर आँखों में कोई मसला हो रहा तो। सो बेसिकली हम आँखों के ड्रॉप्स को डिवाइड करते हैं दो तरह के। एक तरह के वो ड्रॉप्स होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियल टीयर्स कहते हैं, जो कि आप यूज़ करते हैं उम्मन उस कंडीशन में जब आपकी आँखों में खुश्की वगैरह होती है, चुभन वगैरह होती है और आप आँखों में थोड़ी सी इरिटेशन महसूस कर रहे होते हैं। इन दैट केस आप उन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं ख़ुद से भी, क्योंकि इन ड्रॉप्स का अमूमन कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। दूसरी तरह के ड्रॉप्स ऐसे होते हैं जो ख़ास किसी आँख की बीमारी के लिए होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स होते हैं। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स यूज़ कर रहे होते हैं ख़ुद से ही। उनको या तो किसी मेडिकल स्टोर वाले ने वो प्रिस्क्राइब किया हुआ होता है या उनके किसी ख़ास दूसरे घर के फ़र्द ने वो ड्रॉप्स यूज़ किए होते हैं, उनके घर में वो पड़े हुए होते हैं और वो उनको यूज़ कर रहे होते हैं। या फिर उनको पहले कभी कोई आँख में मसला हुआ होता है जिसकी वजह से उनको वो ड्रॉप्स किसी डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किए होते हैं, लेकिन वो दोबारा उस मसले के होने की वजह से उन ड्रॉप्स को दोबारा ख़ुद से ही यूज़ करना शुरू कर देते हैं और बहुत लंबे अरसे के लिए वो यूज़ कर रहे होते हैं उन ड्रॉप्स को। सो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसे ड्रॉप्स जिस तरह कि स्टेरॉइड्स का मैंने आपसे ज़िक्र किया, ये स्टेरॉइड्स ड्रॉप्स जो होते हैं ये आँखों के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। आँखों के अंदर अगर इनको अनकंट्रोलेबली चेक्ड यूज़ किया जाए, बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ किया जाए, बग़ैर डॉक्टर के एडवाइस के यूज़ किया जाए तो ये आँखों में काला मोतिया कर सकते हैं। काले मोतिये की वजह से जो नज़र जाती है वो वापस नहीं आती और काले मोतिये में आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। तो स्टेरॉइड्स ड्रॉप बेसिकली आँख का प्रेशर बढ़ा के काला मोतिया कर सकते हैं या फिर ये आँखों के अंदर सफ़ेद मोतिया भी कर सकते हैं और सफ़ेद मोतिया की वजह से भी आँखों की नज़र जो है वो ख़राब हो जाती है। इसके अलावा और बहुत सारे ड्रॉप्स ऐसे हैं जिस तरह के आप सिंपल एंटीबायोटिक्स ले लें या एंटी एलर्जी ले लें, इन सब ड्रॉप्स के अंदर ऑलमोस्ट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं ये आँख की पुतली के लिए, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, उसके लिए अक्सर नुकसानदेह होते हैं। सो अगर आप इन ड्रॉप्स को बग़ैर डॉक्टर के एडवाइस के ख़ुद से ही लंबे अरसे के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो ये आपके पुतली को यानी कि कॉर्निया को भी डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आँखों में खुश्की हो सकती है और नज़र धुंधला सकती है। इसके अलावा मैंने ज़िक्र किया आर्टिफिशियल टीयर्स आई ड्रॉप्स का। ये ड्रॉप्स भी सारे प्रिजर्वेटिव फ्री नहीं होते, इनमें से भी बहुत सारे ड्रॉप्स ऐसे होते हैं जो प्रिजर्वेटिव्स के साथ आते हैं और ये प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं ये आँखों के लिए अगेन मैंने बताया जैसे कि नुकसानदेह हो सकते हैं।
सो आप टीयर ड्रॉप्स को भी ख़ुद से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी लंबे अरसे के लिए नहीं। अगर आप कोई ऐसा टीयर ड्रॉप, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव है और आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इन द एंड वो भी आपकी आँख की पुतली को ख़राब कर सकता है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है आँख के किसी भी मसले का और उसके लिए ड्रॉप्स यूज़ करने का, सेल्फ़ मेडिकेशन करने का, तो बेहतर यही होता है कि अगर आपके आँख में किसी भी किस्म का मसला हो, आपको कोई भी आँख में प्रॉब्लम हो, तो आप जो है किसी डॉक्टर, आई के स्पेशलिस्ट से, आई के डॉक्टर से रुजू करें और उसकी हिदायत के मुताबिक ही, उसकी एडवाइस करदा ड्रॉप्स ही यूज़ करें। और जितने अरसे के लिए वो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, आप उतने अरसे के लिए यूज़ करें। ख़ुद से अनचेक्ड, अनसुपरवाइज्ड ड्रॉप्स यूज़ करने की वजह से आप फ़ायदे के बजाय आपको, आपकी आँखों को नुकसान हो सकता है और आपकी नज़र जो है वो ख़त्म होने का या ख़राब होने का ख़दशा भी हो सकता है। इस बारे में अगर आपको कोई और किसी किस्म की मालूमात दरकार है या आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।